हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वैलेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कैसे कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, वो इसी पर डिपेंड कर रहा है, वैलेंसी पर। और ये हमेशा यूजफुल है बहुत केमिस्ट्री में। डेफिनेशन लिखेंगे तो इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अच्छा, अब एलिमेंट देखिए कैसे कैसे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। जो भी एलिमेंट उसकी वैलेंसी हम आपको बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी बता देंगे। देखिए ये पीरियड वाइज हम लिख रहे हैं। एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद देखेंगे तो आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन के बाद आ जाएगा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, देखते हैं ये कितना जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के रूप में है। और जैसे इधर से जब आता है ना, ऐसे बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। ये पीरियड वाइज है। ठीक है, ये लिखेंगे पीरियड वाइज है। और अगर हम ऐसे बढ़ेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम 1, 3, 11, इस तरीके से अगर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ग्रुप वाइज। ठीक है, यानी समूह के अनुसार, और ये होता है आवर्त के अनुसार। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखेंगे आप लोग हाइड्रोजन, सोडियम, आप तो समझ लेंगे। इसे कहते हैं आवर्त के अनुसार पीरियड वाइज, और इसे कहते हैं ग्रुप के हिसाब से समूह वाइज। तो अब क्या होगा कि इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। मैं इसको आगे बता रहा हूँ, हमें तो वैलेंसी पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं वैलेंसी क्या चीज होती है। देखिए हाइड्रोजन है तो हमने पहले बताया था कि इसमें, पहली बात बता दूं, हाइड्रोजन में एक ऐसा ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, याद रखिएगा हाइड्रोजन में। अब देखिए हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है, यानी एक ही प्रोटॉन है इसमें। तो ये देखिए, और एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कुछ नहीं है इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। क्यों? देखिए जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब आइडियल गैस का स्ट्रक्चर पाना चाहते हैं। जैसे आइडियल गैस है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन। 2, 10, 18, 36, और उसके बाद क्या होगा? 54, और उसके बाद 86। ठीक है, तो ये किस तरीके से हो जाएगा? अब देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये माना जाता है कि डुप्लेट इसका कंप्लीट है। जैसे कि देखिए के वाले में और एल वाले में, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, न्यूट्रॉन नहीं होते इसमें, आपको पता है। जैसे अभी लिखेंगे के, एल, एम और एन, तो के वाले में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए एटॉमिक नंबर हीलियम में, तो अगर इसमें जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है या एक ही प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये पा जाता है तो ऐसा बन जाएगा। कैसा? इस तरीके से बन जाएगा। तो इसे कहेंगे कि ये इसका जो डुप्लेट इसका कंप्लीट है, तो ये ना स्टेबल है, स्टेबल हो गया, इसका पेट भर गया। तो इस तरीके से हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 1। इसकी वैलेंसी हम यहाँ लिखते चलेंगे
और वैलेंसी 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, हीलियम की कितनी होगी देखेंगे, यहाँ पर हीलियम में 2 प्रोटॉन है, ठीक है, 2 प्रोटॉन है, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, कैसे होगा, 2 न्यूट्रॉन भी होगा, वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि 2He4 होता है। लिथियम का भी इस तरीके से 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 न्यूट्रॉन आ जाएगा। लेकिन हमें लेके चलना है वैलेंसी के लिए। वैलेंसी में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर चक्कर लगाएंगे और ये तो अंदर न्यूक्लियस है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है बाहरी कक्षा में। बाहरी कक्षा इसकी एक ही है के, और के में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से, इसलिए इसकी वैलेंसी कुछ भी नहीं इसको चाहिए, इसकी फुल है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। अब देखेंगे लिथियम की, लिथियम को ढंग से देखेंगे क्या है। देखिए लिथियम का अगर हम निकालें इस तरीके से, देखिए लिथियम का KLMN में तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 3 है। तो पहली में 2 होते हैं, पहले बताया था मैं, के में पहले 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 18 और 32 इस तरीके से भरा जाता है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया, देख लीजिएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, फिर जो बचेगा अगले वाले में जाएगा सेल में। तो अगली सेल में क्या आया, 2 के बाद कितना इसमें से बच गया, 3 में से 2 निकल गया, 1 बचा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, देखिए अगर ये दूसरी वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन देखिए 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इसे होने के लिए दूसरी सेल में यहाँ पर 7 और चाहिएगा, 7 और 1 8, तो कंप्लीट हो जाता। कैसा हो जाता, कैसा हो जाता, तब पता है कैसा हो जाता, नियान जैसा। कैसे, अभी देखेंगे, यही तो देखना पड़ेगा। 10 है एटॉमिक नंबर नियान का, तो पहली सेल में 2, तो 10 में से 2 निकल गया, दूसरी सेल के लिए कितना बचा, 10 में से 2 निकल के 8 बचा। तो यानी कि ऐसा बनना चाहेगा, ये लिथियम ऐसा बनना चाहेगा तो इसको 7 और चाहिए ना, इसमें इसके पास 1 है, 7 और चाहिए तब ये 8 बनेगा। लेकिन ये 7 लेना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मैं बना रहा हूं, जैसे कि पहली सेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये बीच में न्यूक्लियस है, और दूसरी सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, ये 1, इसी को मैं बनाया हूं, देखिए लिथियम का 1। तो यहां पर जब 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा तो अब क्या हो जाएगा, इस वाले में ये अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है लिथियम, तो इसकी सेल में ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये खत्म हो गया। इसकी लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे और ये हो जाएगा हीलियम की तरह और हो जाएगा स्टेबल, ये स्टेबल। ठीक, एक और बता दे रहा हूँ, बिल्कुल सही से आ जाएगा। अब हम क्या ले रहे हैं, जैसे कार्बन 5 को ले रहे हैं, ये बोरान 5 को ले रहे हैं। बोरान का 5 है तो K, L, M और N में जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, देखिए 2, इसमें से 2 निकल गया तो बचा कितना, 3। L में कितना बचा, L वाली सेल में 3। लेकिन 3 जो है थोड़ा मुश्किल रहेगा, कैसे, 3 को 8 बनाना पड़ेगा तो 5 लेना पड़ेगा, तो फायदा नहीं है। 5 लेने से अच्छा कि ये 3 किसी को दे दे, ये 3 किसी को दे दे, तो इसलिए 3 ये किसी को दे देगा, ठीक है ना, 3 किसी को दे देगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, बोरान की वैलेंसी हो जाएगी 3। क्यों, क्योंकि 3 जितनी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा और स्टेबल हो जाएगा। और इससे पहले जो हमने बनाया था लिथियम का, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी थी, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी, ये 1 ही दे रहा था। देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास इसकी वैलेंसी हो जाएगी, इसकी 1 वैलेंसी हो जाएगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं सबका बता दूंगा अभी, ठीक। अच्छा, अब ये मैं मिटा दे रहा हूँ ये वाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम की बता दे रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 12 होता है, K, L, M और N सेल है। तो यहाँ पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब 12 में से 8 2 10 भर गए, कितने बचे, 8 2 10, 2 बचा, ये 2 लास्ट वाले सेल में आ गया। इसे लास्ट वाली सेल को वैलेंस सेल कहते हैं, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हिंदी में। देखिए मैं बताऊं, ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कंपेटिबल है, ठीक है। अब देखिए दोनों के लिए फायदेमंद है। देखिए यहाँ पर क्या होगा,
2 8 10 2 12, ये 12 इसी के बराबर भरना रहता है। ये सेल है KLM, एम ही सेल में इसका हो गया पूरा। अब जरा बताइए, ये जो है लास्ट सेल में एक रूल है कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो स्टेबिलिटी रहती है, वो एटम फिक्स हो जाता है। अब वो उसे कुछ और इलेक्ट्रॉन न लेना है न देना है। और जिसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट होती है यानी ऑक्टेट फुल रहती है, वो रिएक्ट भी नहीं करता है, वो रिएक्शन बहुत स्लो करता है, कोई कभी रेयर केस में। तो अब देखिएगा लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके है नहीं, लास्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताइए इस 2 वाले को 8 बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसकी लास्ट सेल में ऑटोमेटिक 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी मैग्नीशियम की 2, जितना इलेक्ट्रॉन दिया या लिया वही हो जाएगी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा अब हम देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन की, इसको मैं बताता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देता हूँ, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो बताइए 2 पहले में भर दिया, 2 पहले में, दूसरे में 8 भर दिया, लेकिन 8 क्यों भरूं, इसमें टोटल 8 है, 2 और 6 बचेगा, 6 2 8। लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये रूल है, ऑक्टेट रूल है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो ये बताइए कि इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है या 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके लास्ट वाली सेल एक ही सेल लगी तो 2 तो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता, अगर तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता, इसके पास हो जाते 8 और ऑक्टेट फुल हो जाती, यही ये करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। इसकी वैलेंसी, ये वैलेंसी सब लिख रहा हूँ, याद रखिए वैलेंसी, और वैलेंसी को कहते हैं संयोजकता, हिंदी में देखिए संयोजकता, ठीक है, संयोजकता, संयोजन करने की क्षमता, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। वो अलग बात है कि अब इस पर पावर चार्ज अलग लग जाएगा। चार्ज कैसे लगेगा, देखिए ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर -2 लग जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं, इस पर -2 लग जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। और ये मैग्नीशियम क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो Mg+2, तो इस पर +2 लग जाएगा, ये आयन बन जाएगा पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। ये है वैलेंसी का खेल, ठीक है। और जिसकी वैलेंसी के हिसाब से ही ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं कौन, जिसकी वैलेंसी 1 है। और 1 वैलेंसी कौन सी चीज की है, हाइड्रोजन, कौन से ग्रुप वाले की है, फर्स्ट ग्रुप में देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनकी वैलेंसी 1 नीचे तक 1। और फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी भी वैलेंसी 1। तो इसका मतलब इस वाले ग्रुप, ये 7th ग्रुप है, ठीक है। थोड़ा मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ये सब नोट कर लीजिएगा। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, इन ग्रुप की सबकी वैलेंसी 1 होती है। और ये कौन सा ग्रुप है, 7th ग्रुप, और ये 1st ग्रुप। एक मैं ऐसे ही बता दी, इनकी वैलेंसी 1 होती है और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। फिर मैं आगे का अभी लेक्चर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।